चादर अगर छोटा है तो हमारा पैर भी उसी में सीमित रखना चाहिए, लेकिन सजाना, खुद सजना, और फिर ये तो हम लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्यूटी लाइन का हर काम होता है, जैसे कि सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, और इतना सारा चीज है कि हम छोटे से। मैंने 2021 में पार्टिसिपेट किया था मिसेज इंडिया में, जो दिल्ली में हुआ था ब्यूटी एंड द बेस्ट के तरफ से। तो वहां पे मुझे मिस वर्ल्ड अदिति गोवित्रिकर के हाथ से मिसेज ब्यूटीफुल स्माइल का खिताब मिला था, और उसके बाद क्रिएटिव ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का भी अवार्ड मिला था। उसके बाद फिर 2022 में मुझे धनबाद में हुआ था एक सेमिनार, जिसमें ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। मैं गरीब लड़कियों के लिए ही करना चाहती हूं। टिप्स बहुत सारी हैं हमारे घर में, हमारे किचन में और हमारे गार्डन में ही बहुत सारा चीज ऐसा मिल जाता है जिससे हम खूबसूरत दिखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज में, हूं आपके साथ महफूज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं खगौल स्थित जमालुद्दीन चक में, और आज जो शख्स हमारे साथ जुड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपना सफर को जो है वो जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया, बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरुआत की, और आज एक आसमान की बुलंदियों पर वो छाई हुई है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो सफर जो उन्होंने शुरू की वो किस तरीके से की और कितनी कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया। यह मैं बात कर रहा हूं बिहार के बहुचर्चित ब्यूटिशियन मनीषा राज की। तो आइए हम बात करते हैं मनीषा राज से। तो मनीषा जी, आपका सबसे पहले आज तलक में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने जो अपने करियर की शुरुआत की, बहुत ही जमीनी स्तर से शुरुआत की, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की, तो कितना संघर्ष रहा आपके जीवन में? संघर्ष तो बहुत ज्यादा रहा, और जहां तक मुझे लगता है कि मैं जो चाहती थी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ, तो इसलिए मैं वो सारा संघर्ष अभी नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ। बस मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा ऐसा सोच है कि जैसे लोगों का होता है कि चादर अगर छोटा है तो हमारा पैर भी उसी में सीमित रखना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मेरा सोच ये है कि अगर हमारा चादर छोटा है, पैर बाहर जा रहा है, मतलब हमको पता हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर वो टैलेंट है कि हम चादर को बड़ा ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो हम उस टैलेंट को निखारेंगे। और जिस दिन वो चीज आ गया मेरे पास, तभी मैं अपने उस स्ट्रगल को बताऊंगी, अभी नहीं क्लियर करना चाहती हूँ। आपने ब्यूटिशियन का ही फील्ड क्यों चुना? मुझे बचपन से ही शौक था किसी को सजाना, खुद सजना, और फिर ये तो हम लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है, खूबसूरत दिखे। तो इस खूबसूरत आप हैं भी। थैंक यू। वो तो गॉड गिफ्टेड है जो भी है, और दुनिया की मुझे लगता है कि भगवान का बना हुआ हर चीज खूबसूरत ही होता है, बस उसे थोड़ा सा ज्यादा इनहेंस करना होता है। बाकी अभी जो देखा जाता है, लड़कियों को समाज में अभी भी रोका जाता है, टोका जाता है, उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, बहुत सारी चीजों की आजादी नहीं दी जाती है, तो आपका इस पे क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि वैसे इतना ज्यादा भी फाउंडेशन लगाना सही नहीं है, लेकिन हाँ, गार्जियन भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में इतना सब कुछ हो रहा है कि लोग चाहते हैं, जैसे अगर हमारे पास एक हीरा है तो हम उसे चाहते हैं कि बहुत अच्छे से उसको कैप्चर करके डब्बे में बंद करके रखे ताकि किसी की बुरी नजर ना पड़े, इसलिए गार्जियन करते हैं। तो लड़कियों को ये चाहिए कि हम अपने उस चमक को ऐसा निखारे कि वो बंद डिब्बे से भी निखर के बाहर दिखे। तो हमें गार्जियन के अगेंस्ट भी नहीं जाना है, और जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाके और बहुत ज्यादा बोल्डनेस दिखा के ही आगे बढ़ सके। हम घर में भी रह के धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं, और जब हमारे गार्जियन को दिखेगा कि हमारे अंदर टैलेंट है, वो हम पे फेथ करना शुरू करेंगे, और फिर धीरे धीरे खुद ही सब कुछ आएगा। अभी खगौल में आपका 2 ब्रांच चल रहा है, राइट? जी। एक जमालुद्दीन चौक में और एक मोती चौक पर। तो स्टार्टिंग कहाँ से किया आपने? स्टार्टिंग मैंने मोती चौक काली स्थान के पास से किया है। कब स्टार्ट किया? 2015 में मेरा वहाँ पे ओपनिंग हुआ था 17 सितंबर को, और फिर यहाँ 2022 में जमालुद्दीन चक में 17 सितंबर को ही मैं सेकंड ब्रांच ओपनिंग की। तो क्या कुछ सुविधाएं कस्टमर के लिए है, क्या कुछ सर्विसेज आपके पार्लर्स में दिया जाता है?
ब्यूटी लाइन का हर काम होता है, जैसे कि सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, और इतना सारा चीज है कि हम छोटे से न्यूज में नहीं डाल सकते हैं पूरा। लेकिन हाँ, इतना काफी है कि हर चीज होता है, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का हर रिपेयर, यहाँ तक कि सिखाने का भी है। आपको बहुत सारे अवार्ड भी जो है सम्मानित किया गया है, तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए आप। जी, मैंने 2021 में पार्टिसिपेट किया था मिसेज इंडिया में, जो दिल्ली में हुआ था ब्यूटी एंड द बेस्ट के तरफ से। तो वहां पे मुझे मिस वर्ल्ड अदिति गोवित्रिकर के हाथ से मिसेज ब्यूटीफुल स्माइल का खिताब मिला था, और उसके बाद क्रिएटिव ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का भी अवार्ड मिला था। उसके बाद फिर 2022 में मुझे धनबाद में हुआ था एक सेमिनार, जिसमें ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और 2023 में महुआ माझी, जो राज्यसभा में है, तो उनका मिला था, उनके हाथ से मिला था मुझे नारी शक्ति सम्मान समारोह का अवार्ड। अभी कुछ दिन पहले एक मैगजीन भी प्रिंट हुआ, जिसमें आपका कुछ आर्टिकल भी आया था। जी हाँ, उसमें मिस इंडिया और मिसेज इंडिया, मिस्टर इंडिया का पार्टिसिपेशन हुआ था, जिसमें मैंने मेकअप वगैरह किया था, और मेरे काम को पसंद करके उस मैगजीन के कवर पेज पे, ब्यूटी एंड द बेस्ट मैगजीन के कवर पेज पे भी मेरा पिक आया था, और प्लस अंदर भी मेरा एक आर्टिकल आया। अच्छा, आपके यहाँ सिर्फ कस्टमर्स की सर्विसेज देते हैं, या फिर आप लोग नई बच्चियों को ट्रेनिंग वगैरह का भी कुछ आपके यहाँ प्रावधान है? कस्टमर्स की भी सुविधाएं हैं, प्लस ट्रेनिंग का है। और जो जमालुद्दीन चक में मैंने न्यू ब्रांच डाला है, वो पर्सनली इसी चीज के लिए डाला है। यहाँ पे भी काम होता है जमालुद्दीन चक वाले में भी, लेकिन है ना कि पर्सनली। और सबसे बड़ी बात कि मैं गरीब लड़कियों के लिए ही करना चाहती हूँ। जैसा कि स्टार्टिंग में आपने सवाल किया था मेरा स्ट्रगल, तो हाँ, मैंने स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मेरे से, मैं उन लड़कियों के लिए कुछ करूँ, ताकि उनको उतना सारा स्ट्रगल ना करना पड़े, और कम से कम पैसे में मैं उन लोगों को सिखाती हूँ, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। अगर ब्रांड्स की बात करें हम, तो आपके पार्लर में किस तरह के कौन कौन से ब्रांड जो है वो इस्तेमाल होते हैं? देखिए, हम ब्यूटिशियंस हैं, और रही बात ब्रांड की, तो मैं किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजीज नहीं ली हुई हूँ, क्योंकि मैं खुद का अपना एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ। तो ये भी नहीं कहूंगी कि सिर्फ यही ब्रांड, लेकिन हाँ, मैं अच्छा और प्रोफेशनल ब्रांड ही यूज करती हूँ। लेकिन कोई सिर्फ एक ब्रांड नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा, हर कंपनी होता है जो हर चीज अपना अच्छा ही बनाता है, लेकिन पर्टिकुलर होता है किसी कंपनी का कुछ चीज ज्यादा अच्छा होता है, और किसी चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मैं इस चीज पे ध्यान देती हूँ कि किस कंपनी का कौन सा चीज ज्यादा अच्छा है, मैं वो यूज करती हूँ। एक और आपसे सवाल है, खूबसूरत देखने के लिए बहुत सारे मेकअप्स क्रीम्स की जरूरत पड़ती है, और उसमें उसका जो बिल आता है वो काफी भारी भरकम आता है। लेकिन कुछ क्या गरीब लड़कियां जो हैं, जो बहुत ही निचले तबके से बिलोंग करती हैं, तो क्या उनको खूबसूरत दिखने का कोई अधिकार नहीं है? एकदम अधिकार है। तो उनके लिए कुछ घरेलू टिप्स आप बताएं। घरेलू टिप्स बहुत सारी हैं हमारे घर में, हमारे किचन में, और हमारे गार्डन में ही बहुत सारा चीज ऐसा मिल जाता है जिससे हम खूबसूरत दिख सकते हैं। आज के डेट में लोगों के पास टाइम की कमी है, इसलिए वो लोग अधिकतर ब्रांड पे जाते हैं, लेकिन वो ब्रांड भी कहीं ना कहीं से अपना सामान यूज करता है जो हमारे कुदरत का दिया हुआ है, उसमें केमिकल वगैरह डाल के ही काम करते हैं। तो जो गरीब लड़कियां हैं, उन लोगों के घर में जो गरीब होती हैं, उनके यहाँ और ज्यादा आसान होता है वो सारा चीज मिलना, जैसे वो लोग खेत से, जमीन से ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं। तो फिलहाल अभी के मौसम में तो बाल वाला ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों का, इसलिए मैं हेयर के बारे में ही बता देती हूँ कि एलोवेरा अगर हम अपने घर में उसको लगा दें, रोप दें, तो उसमें क्या होता है ना कि एलोवेरा रोपने में बहुत ज्यादा उसको उपजाऊ करने में भी मेहनत भी नहीं है, और ना ही खाद का जरूरत है। बस उसको रोज जब भी हम शैम्पू करें, उसके बाद शैम्पू के बाद क्या होता है, हमको कंडीशनर की जरूरत पड़ती है। हम कंडीशनर ना यूज करके एलोवेरा को निकाल के उसको पीस कर उसका जेल हल्का ड्राई बालों में, जैसे 80% ड्राई हो जाए, टॉवल ड्राई मतलब पानी टपकना बंद हो जाए, उस टाइम में अगर हम एलोवेरा जेल को लगा लेते हैं, उस टाइम हल्का चिपचिपा होगा, बट सूख जाने के बाद वो बहुत अच्छा हो जाएगा बाल। तो कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस बाहरी धूल मिट्टी का भी कोई असर बाल पे नहीं पड़ेगा। अगर फेस की बात करें कि फेस पे थोड़ा ग्लो रहे, उसके लिए क्या टिप्स देंगे? फेस के ग्लो के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं
कि कच्चे दूध में नमक अगर डाल के हम यूज करें तो क्लीचिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, और उसके बाद हमारे स्किन को किसी क्रीम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कच्चे दूध में नमक डाल के कितना क्वांटिटी कुछ बताइए। अगर हम 2 चम्मच लेते हैं तो उसमें 1 चुटकी भर ही नमक डालना है बस। और दूध, कच्चे दूध 2 चम्मच। हाँ, 2 चम्मच कच्चा दूध और 1 चुटकी नमक डालें और उसको हम क्लीनिंग मिल्क के रूप में यूज कर सकते हैं। उससे चेहरा ग्लो करेगा। हाँ, उससे फेस क्लीन हो जाएगा, जैसे डस्ट वगैरह के लिए क्लीन हो जाएगा। अगर हम पार्लर में जाके स्क्रब वगैरह करते हैं उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि चावल के आटा में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा दूध मिला के उससे भी हम अपने फेस पे स्क्रब कर सकते हैं। आपके पार्लर में ऐसा क्या है जो लोग आपके पार्लर में आए और सर्विसेज आपकी ले? मेरे पार्लर में ऐसा क्या है, वैसे तो आज के डेट में सारे पार्लरों में होता है, बट हाँ, जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ के एरिया का बोल रही हूँ कि एक ही पार्लर में अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपको हेयर स्ट्रेटनिंग से लेके हाइलाइट्स प्लस नेल एक्सटेंशन वगैरह हर चीज हो जाता है। बाकी जैसे और जगह है कि नेल एक्सटेंशन के लिए अलग नेल एक्सटेंशन का स्टूडियो होता है, और नॉर्मल फेशियल और आईब्रो वगैरह करना है तो उसके लिए पार्लर अलग होता है। केमिकल ट्रीटमेंट के लिए एक अलग होते हैं टेक्नीशियन जो वो सिर्फ हेयर का ही काम कर सकते हैं, बट मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे स्टाफ पे ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये भी है कि स्टाफ जैसा ही काम करते हैं लोग। बात करें अगर स्टूडेंट की, तो अभी आपके दोनों ब्रांचेस में मिला करके कुल कितने स्टूडेंट आपके हैं एट प्रेजेंट? अभी मोती चौक में तो मैं एकेडमी रखी नहीं हूँ, एकेडमी यहीं पे रखी हूँ, तो कम से कम एक बार में मेरे पास 12 से 15 स्टूडेंट रहती हैं, और 15 स्टूडेंट से ज्यादा मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि एक बार में उतने लोगों को सिखाना संभव नहीं हो पाता है। अगर चार्जेस की बात की जाए तो क्या चार्जेस है आपके यहाँ? अगर कोई लड़की अगर सीखना चाहे तो उसे क्या पे करना होगा, क्या आपका टर्म्स एंड कंडीशन है? चार्जेस की बात रही तो वो तो फ्लेक्सिबल होती है, और सीखने का भी क्या है कि कुछ है एडवांस कोर्स, फिर एडवांस कोर्स कोई सी का होता है कि बेसिक कोर्स, तो बेसिक टू एडवांस अगर करते हैं तो फिर चार्ज इंक्लूड करके होता है, और कुछ लोग का होता है नहीं सिर्फ पर्सनल केयर के लिए चाहिए तो फिर उन लोग का अलग होता है, तो चार्जेस तो फ्लेक्सिबल होते हैं। हाँ, मैं ये कहूंगी कि जो चार्ज ऐसे है गरीब लड़कियों के लिए मेरे पास अलग चार्ज है, वो मेरे से आके बात करके और मैं क्लियर हूँ कि वो किस लेवल तक है। आप अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। 7004010535। और एड्रेस? एड्रेस मोती चौक काली स्थान यूनियन बैंक के बगल में मेरा फर्स्ट ब्रांच है, सन ग्लो ब्यूटी जोन, और जमालुद्दीन चौक पंचायत भवन के सामने सन ग्लो ब्यूटी जोन। अब एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपके यहाँ सर्विसेज की बात की जाए, रेट्स की बात की जाए, लाइक आईब्रो, हेयर कटिंग, तो क्या चार्जेस हैं आपके? चार्जेस भी फ्लेक्सिबल होते हैं, कभी कभी ऑफर भी होता है, तो ऑफर में कभी 20% कभी कभी 50% भी जाता है, तो इसलिए चार्ज तो एट प्रेजेंट क्या है आपका रेट? हेयर कटिंग की अगर हम बात करें तो क्या चार्जेस है? 50 रुपीज से स्टार्ट है। 50 रुपीज से स्टार्ट? हाँ। एंड आईब्रो वगैरह की? आईब्रो वगैरह की वैसे तो मार्केट रेट है 30, बट मेरे पास उसका चार्ज है 50 रुपीज, क्योंकि मेरा आईब्रो बनाने का तरीका अलग है। मैं आईब्रो बिना स्ट्रेचिंग विदाउट, जैसे कि एक होता है ना खींचना पकड़ना, उस तरह से नहीं बनाती, और उसका बेनिफिट भी है, और मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है। स्किन स्ट्रेच नहीं होता है, उसकी वजह से स्किन पे झुर्री नहीं आएंगी। अगर हम आईब्रो खींचे ताने नहीं तो आईबॉल दबेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे आंख का भी स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, कमजोर नहीं होता है। इसकी वजह से मेरे पास चार्जेस मार्केट रेट से ज्यादा रहती हैं। चलिए, अब लास्ट में एक और आखिरी सवाल आपसे, खगोल वासियों के लिए क्या संदेश देंगे आप? खगोल वासियों के लिए संदेश यही होगा कि अगर ये न्यूज देख के लोग आते हैं मेरे पास तो ऑल सर्विस पे 10% डिस्काउंट, ऑल सर्विसेज पे, और जितनी स्टूडेंट आती है सीखने के लिए उन लोगों के लिए 20% डिस्काउंट।